अगर मैं केवल ज्ञान का दिखावा करता हूं तो भी यही अपने आप में दर्शन शास्त्र है। जिसके पास कम से कम में संतोष है वही सबसे अधिक संपन्न है। हमारे पास 2 कान और 1 जीभ इसलिए है ताकि हम अधिक सुने और कम बोले। गुलाम बनने की कला यह है कि अपने मालिक को नियंत्रित किया जाए। भीड़ ही अत्याचारों की जननी है। युवाओं को अभी शादी नहीं करनी चाहिए और बुजुर्गों को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। गुलाम नीलामीकर्ता ने पूछा कि वह किसमें माहिर है, तो उसने जवाब दिया, लोगों को नियंत्रित करने में। ऐसा नहीं है कि मैं पागल हूं, बात सिर्फ इतनी है कि मेरी सोच तुमसे अलग है। जिस आदमी ने मुझे कुत्ता कहा, मैंने उस पर पेशाब कर दिया, वह इतना हैरान क्यों हुआ? ऐसा दार्शनिक किस काम का जो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए? अन्य कुत्ते केवल अपने दुश्मनों को काटते हैं, जबकि मैं अपने दोस्तों को भी काटता हूं ताकि उन्हें बचा सकूं। एक अमीर आदमी के घर में थूकने के लिए कोई जगह नहीं होती सिवाय उसके चेहरे के। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज स्वतंत्रता से बोलने की आजादी है। वासना बुराई का एक मजबूत किला है और इसके कई रक्षक हैं, जैसे आवश्यकता, क्रोध, असहमति, प्रेम और लालसा। मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इस तथ्य के कि मैं कुछ नहीं जानता। शिक्षा युवा को संयम देती है, बूढ़ों को आराम पहुंचाती है, गरीबों को समृद्धि देती है और अमीरों के लिए एक आभूषण बनती है। अरस्तु से एक बार पूछा गया कि झूठ बोलने वाले लोग इससे क्या लाभ प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा, जब वे सच बोलते हैं तो उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता। मैं एथेनियन या ग्रीक नहीं हूं, बल्कि दुनिया का नागरिक हूं। एक समझदार व्यक्ति और एक मूर्ख के बीच केवल 1 उंगली भर का फर्क है। जब मैं नाविकों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को देखता हूं तो मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी लगता है, लेकिन जब मैं पुजारियों और भविष्यवक्ताओं को देखता हूं तो मानव सबसे तुच्छ प्रतीत होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की खोज के लिए बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होती है। एक बार मैंने देखा कि मंदिर के अधिकारी एक आदमी को ले जा रहे थे जिसने खजाने का एक कटोरा चुरा लिया था, और मैंने कहा, बड़े चोर छोटे चोर को पकड़ कर ले जा रहे हैं। हम दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं, जीवन में भी हम क्यों अकेले ना रहें? मनुष्य जानवरों में सबसे बुद्धिमान है और सबसे मूर्ख भी। मुझसे पूछा गया कि आशा क्या है, और मेरा उत्तर था, जागते हुए मनुष्य के द्वारा देखा गया सपना। छात्र के बुरे व्यवहार पर शिक्षक को क्यों नहीं सजा दी जाए? कोई भी व्यक्ति केवल खुद ही चोट खाता है। यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि वह अपने साथ हुई घटनाओं की व्याख्या कैसे करता है। यदि वह यह सोचता है कि चीजें बेहतर हो सकती थीं, तो वह चोटिल होगा। यदि वह यह सोचता है कि चीजें और भी बुरी हो सकती थीं, तो वह खुश होगा। यह बात महिलाओं पर भी लागू होती है। किसी को सही ढंग से ताना देना और परेशान करना तभी संभव है जब आप खुद अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हों। मैं डायोज कुत्ता हूं। मैं दयालु लोगों से प्रेम करता हूं, लालचियों पर भौंकता हूं और दुष्टों को काटता हूं। जैसे भंडार से भरे हुए घर चूहों से भरे होते हैं, वैसे ही अधिक खाने वालों के शरीर बीमारियों से भरे होते हैं। अगर मैंने दर्शन शास्त्र से एक चीज सीखी है तो वह यह है कि कम से कम मैं किसी भी भाग्य परिवर्तन का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार हूं।
जब किसी ने मुझसे पूछा कि वह कैसे प्रसिद्ध हो सकता है, तो मैंने उत्तर दिया, प्रसिद्ध के बारे में जितना कम सोच सकते हो उतना ही कम सोचो। जो लोग हमेशा अपने मुंह से सद्गुण की बात करते हैं लेकिन उसे व्यवहार में नहीं लाते, वे उस मीनार के समान हैं जो दूसरों को सुख ध्वनि तो देती है पर खुद उस संगीत से अनजान रहती है। हम सपनों के अर्थ के बारे में अधिक जिज्ञासु होते हैं बजाय उन चीजों के जो हम जागते समय देखते हैं। जब आप उन चीजों के लिए भी खुद को दोष देंगे जिनके लिए आप दूसरों को दोषी ठहराते हैं, तब आप स्वयं के शिक्षक बन जाएंगे। सूरज भी शौचालय में प्रवेश करता है लेकिन वह गंदा नहीं होता। निंदा केवल पागलों का शोर है। मुझे नहीं पता कि देवता हैं या नहीं, लेकिन होने चाहिए। एक दिन एक बच्चे को अपने हाथों से पानी पीते देख मैंने अपना कप त्याग दिया और कहा, एक बच्चा सादगी में मुझसे जीत गया। गुणों पर चर्चा करो और लोग भेड़ की तरह भाग जाएंगे। बांसुरी बजाओ और नृत्य करो, फिर तुम्हारे पास दर्शकों की भीड़ जुट जाएगी। काश पेट रगड़कर भूख मिटाना उतना ही आसान होता जितना हस्त मैथुन करना। मित्र दो शरीरों में निवास करने वाली एक आत्मा है। तुम पूरी जिंदगी उलटी दिशा में चलते हो और मुझे केवल पगडंडी पर उलटे चलने के लिए दोषी ठहराते हो।